मार्केटिंग। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य। मार्केटिंग करने के उद्देश्य क्या है? नंबर 1, क्रिएशन ऑफ डिमांड। अ बिजनेस फर्म कैन सेल गुड्स एंड सर्विसेज ओनली व्हेन देयर कंज्यूमर विलिंग टू बाय देम। देयरफॉर फर्स्ट पर्पस ऑफ मार्केटिंग टू क्रिएट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। एक बिजनेस फर्म गुड्स को बेचना चाहती है, अपनी सर्विसेज को बेचना चाहती है। वो तभी बेच सकती है जब कस्टमर हमारा चाहेगा उसको परचेज करना। तो पहला पर्पस मार्केटिंग का यही है कि मार्केट में कस्टमर के बीच में डिमांड को क्रिएट करना अपनी गुड्स और सर्विसेज, और ताकि कस्टमर खरीदने की इच्छा शक्ति रखे। दूसरा ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग का होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखिए, आज की मॉडर्न मार्केटिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। शुरू ही कस्टमर्स के बिहाफ पर होती हैं और ख़त्म भी कस्टमर पे ही होती है। यानी कि अल्टीमेट गोल ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, अगर आपसे पूछें कि व्हाट इज द एम ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, तो आंसर केवल 2 शब्दों में होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मेन एम ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। मार्केट शेयर। देखिए, यहाँ पर शेयर का मतलब है, जैसे अगर हम समझें, अगर हमसे पूछा जाए कि कार कंपनी में भारत की सबसे ज़्यादा कार बेचने वाली कंपनी कौन सी है, तो जवाब आप 2 मिनट में दे देंगे, मारुति। क्यों? क्योंकि मारुति 50% गाड़ियां जो सड़कों पर दिखाई देती हैं उसमें मार्केट शेयर 50% मारुति का है। वही मार्केट शेयर यहां पर हम समझेंगे। मार्केट शेयर, every business firm seeks to have responsible share to the total demand in a competitive market. Aggressive selling efforts are necessary to make product and services popular. हर बिजनेस फर्म ये चाहती है कि उसका बाजार में टोटल डिमांड का बहुत बेहतर शेयर हो कॉम्पिटिटिव मार्केट में। इसके लिए उसको केवल इतना करना पड़ेगा, उसको अपने बहुत एग्रेसिव सेलिंग एफर्ट्स डालने होंगे ताकि उसका प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में बहुत ही पॉपुलर हो सके। फोर्थ है प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। मार्केटिंग में अगर हमको लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना है तो वो केवल और केवल तभी हो सकते हैं जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रॉफिट में हो, और ज़्यादा ग्रोथ तभी करेगी जब उसके ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ केवल उसी पर डिपेंड है जब हमारा कस्टमर कितना हमसे सेटिस्फाई होता है। अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है ही नहीं तो ना आपको प्रॉफिट्स होंगे और ना आपकी फर्म ग्रो करेगी। नेक्स्ट वन इज गुडविल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। रेपुटेशन का मतलब होता है नेम एंड फेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग का एम होता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक रेपुटेशन मार्केट में क्रिएट कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में टाटा और रिलायंस, अगर पूछा जाए कि भारत में वो कौन सी कंपनी है जिसकी सबसे ज़्यादा गुडविल है, तो उसका आंसर होगा सिंपल कि टाटा और रिलायंस। यानी कि इन एंटरप्राइज ने बहुत ज़्यादा अपना नाम बनाने की कोशिश की है, और किसी भी कंपनी का नाम मार्केट में केवल 2 ही चीज से बनता है, क्वालिटी प्रोडक्ट विद अ रीजनेबल प्राइस। आप प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी बहुत बेहतर हो और प्राइसेस भी बहुत रीजनेबल हो तो आपकी मार्केट में गुडविल बनना निश्चित है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। नंबर 1, जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। मार्केटिंग इज द ओनली सोर्स फ्रॉम विच द बिजनेस कैन जनरेट रेवेन्यू। ठीक है, मार्केटिंग ही एकमात्र सोर्स होता है किसी भी बिजनेस का कि वो जनरेट कर सके रेवेन्यू, और रेवेन्यूज जनरेट होते हैं थ्रू सेल्स। और जब माल बिक जाता है तो हम अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट कर देते हैं, और रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस कर दें तो हमको क्या अर्न होता है? प्रॉफिट। सेकेंड वन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, अभी 2 बार। मार्केटिंग हेल्प करता है आइडेंटिफाई और सेटिस्फाई द नीड एंड वांट ऑफ कंज्यूमर। ये हमने पहले भी पढ़ा है। मार्केट और मार्केटिंग दोनों शुरू होती है कस्टमर से और ख़त्म भी होती है कस्टमर पे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मार्केटिंग ऑफिस चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग जॉब टू लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। आज की डेट में मार्केटिंग से
मार्केटिंग ऑफिस में चैलेंजिंग और रिवॉर्ड मिलते हैं बहुत सारे जॉब्स में लोगों को। इट ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट, हमारी सोसाइटी में ये एक बहुत ही हेल्प करता है रेवेन्यूज या उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में। प्रोडक्शन बाय एनलार्जिंग द स्केल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में उत्पादन भी होता है और बहुत सारे लोग उस प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से जो लोगों के पास तक पहुंचाते हैं उससे रेवेन्यूज जनरेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मार्केटिंग हेल्पफुल होता है जिसमें इम्प्रूव होता है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें वो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विसेज को बेचते हैं और कस्टमर की चॉइस होती है कि वो कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट को यूज़ करना हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बताता है। जैसे अगर आप नैनो कार इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम मिडिल या सब स्टैंडर्ड के हो सकते हैं, और अगर हम कार BMW इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है। लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग मेक्स मास्टरिंग पॉसिबल देयर बार फैसिलिटेट लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। मार्केटिंग की मदद से हम बहुत बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं। जब हम प्रोडक्शन बहुत बड़े स्केल पर करते हैं तो हमको बहुत सारे फायदे होते हैं बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करने के, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट बहुत कम हो जाती है। ये ध्यान देने वाली चीज़ है। जब कभी भी कोई प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है तो जो उसकी कॉस्ट पर यूनिट है वो हमेशा कम होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। देखिए, पहला बेसिस मीनिंग, मार्केटिंग आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग। मार्केटिंग में हम कस्टमर की वांट और नीड को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको सेटिस्फाई करते हैं। सेलिंग, वांट एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। सेलिंग में केवल हम ये चाहते हैं हम अपने गुड्स को बेच दें और उसके बदले में हमको केवल मनी मिले। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसमें हम ग्रोथ तो करना चाहते हैं लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म गोल्स भी सेटिस्फाई होने चाहिए। इसका उद्देश्य सेलिंग का है केवल मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, और इसमें हम केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा माल बेच करके शॉर्ट टर्म गोल्स को अपने सेटिस्फाई करते हैं। ओरिएंटेशन, ये कस्टमर ओरिएंटेड होता है और ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड होता है। स्कोप, मार्केटिंग का स्कोप वाइडर है, इसका स्कोप नैरो है। बिगनिंग एंड एंड, मार्केटिंग शुरुआत होती है बिफोर प्रोडक्शन और ये माल बिक जाने के बाद आफ्टर सेल भी चलती रहती है। और सेलिंग कब शुरू होती है, इस कॉन्सेप्ट ये शुरू होती है आफ्टर प्रोडक्शन, और जब माल बिक जाता है एंड हो जाती है एट सेल। जैसे ही माल बिक गया हमारी सेलिंग कॉन्सेप्ट बिकम्स एन एंड। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट इन नैरो सेंस, प्रोडक्ट मीन्स सेट ऑफ टेंजिबल एंड फिजिकल एट्रीब्यूट्स। अगर हम प्रोडक्ट को नैरो सेंस में समझें तो प्रोडक्ट का मतलब है वो सभी चीज़ें जिसका टेंजिबल मतलब होता है जो चीज़ हमें दिखाई देती हैं, जिसका फिजिकल एट्रीब्यूट्स हो सकता है। जैसे मटेरियल हमको दिखाई देता है, कलर दिखाई देता है, डिज़ाइन दिखाई देती है, साइज़ दिखाई देता है, वेट दिखाई देती है। और अगर हम इन सबको जोड़ दें तो आइडेंटिफिकेशन बिल फॉर दैट सेलर ऑफर्स टू कस्टमर फॉर सेल। और इन सबको जोड़ने के बाद जो एक प्रोडक्ट हमारा बनता है हम उसको पहचान करके अपने कस्टमर को बना करके बेच देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉल पेन प्रोडक्ट है जिसके अंदर प्लास्टिक होती है, मेटल होता है, इंक होती है और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट मिले हुए होते हैं जो सब मिल करके हमारे एक प्रोडक्ट को बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट आर गिवन बिलो। चलिए प्रोडक्ट के फीचर्स को समझ लेते हैं। पहला है टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स जिसको हम कोई शेप और साइज हो हम इसको टच भी कर सकते हैं और सीन भी कर सकते हैं और फेल्ट यानी कि छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स इन एडिशन टू फिजिकल फीचर, फिजिकल फीचर्स के साथ साथ हर प्रोडक्ट के कुछ सर्टेन एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो कस्टमर को हेल्प करते हैं दूसरे और चीज़ों से अलग करके देखने में। प्रोडक्ट पैकेज, ब्रांड नेम, वारंटी,
ये सब चीज़ क्या है, हमारे एसोसिएट्स एट्रीब्यूट्स है। लाइफ साइकिल, हर प्रोडक्ट की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल का मतलब होता है प्रोडक्ट का जन्म होना, जन्म के बाद वो फिर पीक पे होता है, और पीक के बाद फिर वो नीचे गिरने लगता है, और फिर एक समय के बाद उसका प्रोडक्ट का समापन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अगर समझें, पुराने ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी थी, किसी ज़माने में बहुत फेमस हुई, और फिर वो प्रोडक्ट आज की डेट में कहाँ है, ख़त्म हो गया। ऐसे ही डीवीडी, वीसीआर, ये सब चीज़ों को देख लें, इनकी भी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाकर के ख़त्म हो जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड लाइफ साइकिल। क्लियर। एक्सचेंज वैल्यू, हर प्रोडक्ट की कोई वैल्यू होती है, और ये किस में मेजर की जा सकती है, मनी में। आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अगर खरीदने जाना चाहेंगे तो आपको मनी के टर्म्स में ही वो मिलेगा। नीड सेटिस्फैक्शन, हर प्रोडक्ट, एवरी प्रोडक्ट इज मीन टू सेटिस्फाई सम ह्यूमन नीड। हर प्रोडक्ट के अंदर सेटिस्फाइंग पावर जरूर होती है। आप कोई भी प्रोडक्ट, आप कोल्ड ड्रिंक परचेज करना चाहते हैं तो वो भी एक प्रोडक्ट है, और कोल्ड ड्रिंक आप तब परचेज करते हैं जब आपको थ्रस्ट यानी कि प्यास लगी हो, तब आप उसको परचेज करते हैं। अब आइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इजी है। बेसिस, नंबर 1 टेंजिबिलिटी, प्रोडक्ट फुली टेंजिबल होते हैं, सर्विसेज इनटेंजिबल, यानी कि इनको देखा जा सकता है, इनको नहीं देखा जा सकता। क्वालिटी, ये मेजर की जा सकती है और इनकी क्वालिटी को कंट्रोल भी किया जा सकता है। जैसे कुकर, हम कुकर लेने गए तो हम जरूर उसकी क्वालिटी देखते हैं, और क्वालिटी ISI मार्क देखते हैं, और इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। सर्विसेज को डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड बजर, सर्विसेज को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इन्वेंट्री, प्रोडक्ट को हम स्टोर करके लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं, लेकिन कोई भी सर्विसेज को स्टोर करके अपने पास नहीं रख सकता है। रिस्क, प्रोडक्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आप कोई प्रोडक्ट परचेज करके आए, आपको प्रोडक्ट परचेज समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। सर्विसेज को अगर आपने एक बार दे दिया किसी को तो आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा